हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं यूपी 80 पेट का सिलेबस। और उसी सिलेबस के अनुसार हम लोग हिंदी के टॉपिकों की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, हिंदी में आज हम लोग लेकर के आए हैं रस। हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले कि पेट है क्या। पेट दोस्तों यूपी 80 में एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसको हम लोग प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। पेट दोस्तों इसलिए कराया जा रहा है कि पेट करने के बाद आप ग्रुप सी की कोई भी नौकरी यूपी 80 की देख सकते हैं। अगर आप पेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप यूपी 80 की ग्रुप सी की जॉब नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों उसी के अनुसार आज हम चलेंगे रसों को लेकर। तो बात कर लेते हैं दोस्तों रस की। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। भरत मुनि के अनुसार विभाव अनुभाव, दोस्तों भरत मुनि के अनुसार विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि के अनुसार दोस्तों रस के 4 अवयव हैं जो निम्न हैं। तो देखेंगे दोस्तों, नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव और नंबर 4 हमारा दोस्तों है संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव। तो दोस्तों ये हमारे 4 हैं। आगे दोस्तों देख लेते हैं। पेट के लिए दोस्तों बहुत ही उपयोगी है, तो हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। और दोस्तों बिल्कुल ही किसी भी तैयारी के लिए किसी भी समस्या या प्रॉब्लम से अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो नहीं आ रहा है और आप उस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो दोस्तों उस टॉपिक पर आपको हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। नोट में दोस्तों देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट बिंदु दिए गए हैं। तो पहला दोस्तों, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, काव्य की आत्मा। दूसरा, रसों की कुल संख्या 9 है। कितनी है दोस्तों? 9। अगला, एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, किसी भी रस का एक स्थायी भाव होता है। अतः स्थायी भावों की कुल संख्या 9 है। तो दोस्तों जो हमारे स्थायी भाव हैं उनकी भी संख्या 9 है। स्थायी भावों की संख्या 9 है। अब दोस्तों आगे की बात करें तो हमारे रस के जो प्रकार और स्थायी भाव हैं, ये दोस्तों हम लोग इनकी बात करेंगे। तो भाव और स्थायी भाव, स्थायी भाव और भाव, तो देखेंगे इनको भी। रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रत या प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव हास। करुण रस का शोक। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध और भयानक रस का भय। ऐसे ही दोस्तों विभत्स रस का घृणा। तो दोस्तों निम्न स्थायी भाव हैं हमारे जो हम लोग इसमें देख रहे हैं। और दोस्तों विभत्स का हम लोगों ने देखा घृणा। और अद्भुत रस विस्मय या आश्चर्य भी स्थायी भाव के रूप में हम लोग जानते हैं। और शांत रस शम या निर्वेद। वात्सल्य रस, वत्सल का वात्सल्य रति और भक्ति का भक्ति भावना। दोस्तों ये थे हमारे रसों के 9 स्थायी भाव। तो दोस्तों ये हमारे जो 9 थे ये रसों के स्थायी भाव थे। और दोस्तों आगे की अगर हम बात करें तो पॉइंट वाइज नोट में दिया हुआ है। नोट में वत्सल रस और
भक्ति रस श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आते हैं। तो दोस्तों वत्सल रस और भक्ति रस ये दो जो रस हैं ये हमारे श्रृंगार रस के अंतर्गत आते हैं, इसलिए रसों की संख्या 9 है। इसलिए रसों की संख्या कितनी है दोस्तों? 9। आगे दोस्तों, आचार्य भरत मुनि रस सिद्धांतों के प्रणेता माने जाते हैं। तो दोस्तों जो हमारे आचार्य भरत मुनि हैं ये रस सिद्धांतों के जो हैं प्रणेता हैं, प्रणेता रस सिद्धांतों के। आगे दोस्तों, संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी जाती है। संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी जाती है। ये भी दोस्तों भरत मुनि के अनुसार है। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। तो दोस्तों ये श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस और इसको रस राज भी बोलते हैं दोस्तों, रस राज। श्रृंगार रस को रस राज भी कहते हैं। अगला नेक्स्ट दोस्तों लास्ट, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। दोस्तों ये पॉइंट नोटेड है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो है वो 8 है। उनके अनुसार रस सूत्र में शांत रस का उल्लेख नहीं है। एक बोल्ट निकाल लो बड़ा वाला।